नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। हम सब ने एक सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, दैट एक्सपेक्टेशन डिक्रीज द जॉय ऑफ लाइफ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो आप दुखी हो सकते हो। जब भी मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूँ दैट एक्सपेक्टेशन डिक्रीज द जॉय ऑफ लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जैसा इमोशन तो हमको कुदरत ने इनबिल्ट दिया हुआ है। हम सब इंसान के जहन में फिक्स है ये एक्सपेक्टेशन जैसा इमोशन, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर इंसान अपने आप से, अपने अपनों से, अपने परायों से, सिचुएशन से एक्सपेक्ट करता ही है। कोई भी इंसान झुटला नहीं सकता इस बात को दैट वो इंसान एक्सपेक्ट करता है, राइट। मैं तो एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। आपने इंसानों की क्या बात करें, आपने जानवरों को भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे घर के आजू बाजू भी जो कुत्ते बिल्लियाँ गाय होते हैं, आप एक दिन उनको खाना खिला दीजिए तो दूसरे दिन वो फिर से आ जाएंगे आपके यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई कल हमको यहाँ पे खाना दिया था तो आज फिर से भी यहाँ पे खाना मिलेगा। बिकॉज एक्सपेक्टेशन जैसा इमोशन हम इंसानों में, जानवरों में, कुदरत ने इनबिल्ट दिया हुआ है, राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन कैन ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। जैसे ही मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला तो मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखा कि भाई सारे सब्जेक्ट्स में तेरे कॉलेज में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे मैथ, साइंस, इंग्लिश में ही अच्छे मार्क्स आते थे। हिंदी, गुजराती ऐसे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो कॉलेज में मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखा कि भाई सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन की वजह से मैंने हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चालू किया, अंडरस्टैंड किया हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली, थोड़ा हार्डवर्क किया, और थ्रू आउट माई कॉलेज जितनी भी एग्ज़ाम्स थी मेरे बहुत ही अच्छे से मार्क्स आते थे। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से आई एड वैल्यू इन माई एजुकेशन की जो भी लाइफ थी उसमें एक अच्छी सी एक वैल्यू मैंने बढ़ा दी। जैसे ही मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर से एक एक्सपेक्टेशन हुई मुझे कि भाई जो भी एजुकेशन मैंने लिया है तो उस एजुकेशन में थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहोगे एजुकेशन लेके, और आज जो भी कुछ मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत काम, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन एंड माई एजुकेशन, राइट। तो एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से क्या हुआ कि मैं जो भी कुछ हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। आई एड वैल्यू इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा सपने बड़े नहीं देखे थे मैंने अपने कॉलेज में कि भाई बहुत ही बड़ा सा क्लिनिक हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने लगे और बहुत ही लंबी लंबी गाड़ियाँ मैं ले लूँ, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी, सपने नहीं देखे थे मैंने, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर किया। मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है कि इतना तो तुझसे होना ही चाहिए, तो इतना मैंने ज़रूर सोचा था ऑन दैट टाइम कि भाई इतना तो तुझसे होना ही चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से हम अपने आप में थोड़ा बहुत सुधार भी ला सकते हैं, राइट। एक्सपेक्टेशन कैन गिव यू होप ऑल्सो। जैसे हमने देखा है कि बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी इंसान होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि आज का बिजनेस डाउन है तो कल फिर से बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो हो तो अच्छा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है तो हर बिजनेस मैन जो होते हैं तो सोचते हैं कि भाई बिजनेस बहुत ही अच्छा सा ग्रो कर रहा है, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है इसी हिसाब से ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से उनके माइंड में होप भी जनरेट होती है कि चलो हाँ ऐसा ही रहेगा तो अच्छा है, हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो एक्सपेक्टेशन कैन गिव अस होप ऑल्सो। आपने टीचर्स और प्रोफेसर्स को भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको एक एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से दैट कि उनको अच्छे से समझ आए, अच्छे से मार्क्स ला सके वो, और अच्छी सी एक होप रहती है उनको कि भाई एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस बार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और क्यों ना हो, क्योंकि जब प्रोफेसर्स और टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मेट रेडी करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाएंगे और स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगेंगे, वो भी एक बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि भाई ईजी वे में उनके स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो वो सब करने के बाद उनको 100% एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई इस बार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और इट इज़ काइंड ऑफ एक होप कि अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। वैसे ही हमारे जो किसान भाई मित्र हैं, हमारे जो खेडूत भाई मित्र हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ वो अपनी फसल उगाते हैं, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशन वातावरण से रहती है कि भाई इस बार तो वातावरण अच्छा रहे तो अच्छा है, मेरी फसल अच्छी होगी, राइट। तो एक्सपेक्टेशन से हम सब एक होप में भी जीते हैं। जैसे हम सारे गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो, क्योंकि हम ही हमारे कीमती अमूल्य मत दे के गवर्नमेंट को, जो हमारे जिनको चुनते हैं वो गवर्नमेंट होती है हमारे लोकशाही देश में, तो हमको इतनी तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई हम जिनको चुन के लाए हैं तो वो एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा बहुत तो खरा उतरे।
और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट से तो हमको एक आशा भी रहती है कि चलो गवर्नमेंट अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, राइट। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से हमको एक होप भी मिलती है, राइट। एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जब काम करती है तो मुझे ऐसा लगता है वो रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारे यहाँ जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज होती है, कपल्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो मैंmal देखा है कि एक्सपेक्टेशन जैसा इमोशन रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे से काम करता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक्सपेक्टेशन की वजह से ही एक इंसान जान पाता है कि कौन से इंसान की लाइफ में आप कौन सी पोजीशन पे हो, कौन सा इंसान आपकी वैल्यू करता है, किस इंसान के लिए आप प्रायोरिटी हो, राइट। कौन सा इंसान आपको इम्पोर्टेंस देता है, वो सारा एक एक्सपेक्टेशन से ही पता चलता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमको कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, हमको किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमको भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है अंदर से कि यार उसको भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद होना चाहिए, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा कर रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तो उसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि जब हमको ऐसा इमोशन आने लगता है ना कि मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, ये इतना कर रहा हूँ, उसको भी मेरे लिए करना चाहिए। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं और सामने वाला अपनी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बराबर नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो आई ऑलवेज टेल देम कि पहले तो आप एक्सपेक्ट करने से पहले ये सोचो कि आप सामने वाले के लिए क्या कर रहे हो, और अगर आप 100% कर रहे हो और उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सतयुग में तो जीते नहीं हैं, हम कलयुग में ही जीते हैं। तो अगर हम किसी के लिए 100% करते हैं तो बाय बैक 100% हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सामने वाला बंदा एटलीस्ट 50% तो हमारे लिए कुछ करे, क्यों ना हो ये एक्सपेक्टेशन, राइट। इट इज़ ऑलवेज, रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज वाइसा वर्सा प्रोसेस, राइट। हमारे फ्रेंड्स भी बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी हमको ऐसा तो होता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ तो उसको एटलीस्ट मेरे लिए बाय बैक कुछ नहीं करे तो मुझे रिस्पेक्ट तो दे। हम तो क्या बोलते हैं ना, हमको एटलीस्ट सामने वाला हमारी वैल्यू करे, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ को अप्रिशिएट करे, इतनी भी हमको एक्सपेक्टेशन तो रहती है। और जब हमें एक्सपेक्टेशन रहती है और सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए और संभल भी जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने इमोशंस को बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर दुखी ही होना है। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, अपेक्षाएं एक गलत इंसान के साथ अगर आप रखते हो, देन इट डिक्रीज द जॉय ऑफ लाइफ, फिर आपको दुखी होना है। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रॉन्ग पर्सन कैन डिक्रीज द जॉय ऑफ लाइफ, लेकिन यस, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम राइट पर्सन कैन इंक्रीज द चार्म इन योर लाइफ। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ इंसान हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये मेरे लिए इतना कुछ करेगा या करेगी, लेकिन कर देते हैं वो लोग हमारे लिए, क्योंकि वो राइट इंसान होते हैं हमारे लिए। और जब राइट इंसान होते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन के बिना ही सब कुछ हो जाता है। उसी को तो प्योर रिलेशनशिप बोलते हैं ना। तो मैं तो अपने आप से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रॉन्ग पर्सन कैन डिक्रीज द जॉय ऑफ लाइफ, क्योंकि हर इंसान ऐसा होता है ना कि जब हमको कोई अच्छा लगे, हम किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम हमेशा ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन जहाँ तक हमारे सबके माइंडसेट का सवाल है, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होते ही है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिलेशनशिप, राइट। वो हमेशा होता ही है। और उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन जैसा इमोशन बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ दैट कि एक्सपेक्ट भी करिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, आप ही सब कुछ करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन भी करिए। एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा है, आपके बहुत कुछ करने के बावजूद, देन वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आप दुखी ही होंगे, राइट। तो एक्सपेक्टेशन कैन गाइड अस अबाउट प्योर रिलेशनशिप्स, राइट। तो एक्सपेक्टेशन तो इतनी अच्छी चीज़ है, तो हम सबको एक्सपेक्टेशन रखनी ही चाहिए, राइट। तो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी एंड प्लीज एक्सपेक्ट। थैंक यू।